से उनकी कोई ममता नहीं थी, भूमिहारों को मान मर्दन करने के लिए दिया। और एक बात आप समझ लीजिए कि हम उस पार्टी में थे, हमारा राजनीतिक भविष्य दांव पर था। कोई भाई नहीं कर सकता है, कोई माई का लाल, कि हमने किसी को कहा कि हमारे दल को चंद्रवंशी को वोट। हम 3 बार आए, वो भी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, और चौथी बार जमनगंज में जो बैठक हुई, उस बैठक में हम वहाँ नवाबगंज में गए भी। आप देखिए क्यों कहा विजय चौधरी से कि यहाँ का एक मुखिया का पति है जो नर है न नारी है, और वो विजय चौधरी कहाँ जाता है, यहाँ से 10 लोगों को ले गया, हमारे ही लोगों को, जो हमारे हित एंड टीम थे, हमारे अधीन थे, और कहा कि ये 10 लोग तो है वही मखदूमपुर है। तो मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि आपको बहुत भूल हुई है विजय चौधरी मखदूमपुर को पहचानने में, ये 10 लोग कुछ नहीं है। इन 10 लोगों को क्या है विषाद, वहाँ विषाद रामचंद्र सिन्हा का है, चेहरा माधुरी सिन्हा है। एक गलत फहमी में आप मत रहिए। और हर प्रयास के बावजूद भी मखदूमपुर से 5000 से उहारे। और घोसी के भी जो लोग अपने को ताज समझते हैं, उसी घूमने का काम किया मखदूमपुर। घोसी में भी 6000 से हारे। क्यों हारे? इसलिए हारे कि बाहर के शिखंडी ललन सिंह और दूसरा नीरज, ये दोनों घूम रहे थे। इस बात को आप लोग समझिए कि आज़ादी के लड़ाई के बाद जब बिहार के चीफ डॉक्टर चीफ मिनिस्टर हुए, आपको बता दिया, तो उस समय बिहार के भूमिहारों की राजधानी मुजफ्फरपुर मानी जाती है, और बाद के दिनों में मोकामा, बड़हिया और बेगूसराय को माना जाता था। लेकिन 1985 के बाद जहानाबाद और जहानाबाद लोधी का दबदबा ऐसा था कि 24 घंटे में हम लोग एसडीओ और डीएम का यहाँ से ट्रांसफर करते थे, जो हमारे लाइन को स्वीकार नहीं करता। ललन सिंह यहाँ पर घूम गए, ये हमारा मान मर्दन हो गया। ललन सिंह कोई नेता नहीं, एमपी भरे हैं लेकिन कोई नेता नहीं है। तो आपको एक बात समझना चाहिए कि आप लोग कहाँ खड़े हैं, किसके पीछे खड़े हैं। हमारा राजनीतिक स्वार्थ था तो हम विजय चौधरी से, ललन सिंह से बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमने लालू यादव से नहीं बात किया, हम सोनिया गांधी से लड़े, तो इस शिखंडी से क्यों बात करें? ये शिखंडी हमारे समाज का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। आप लोग अपने सीने पर हाथ रख के सोचिए, आप लोग अपने सीने पर हाथ रख के सोचिए कि आज के 10-15 साल पहले की जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी आज जिंदा रहती तो क्या ललन सिंह मखदूमपुर में घूम पाते? बोलिए बताओ, ललन सिंह घूम पाते? नीरज घूम पाते? लेकिन आपका पुरुषार्थ कहाँ था उसके? जब ललन सिंह और नीरज और एक नालंदा का रहने वाला ठेकेदार, नकली प्रिंस अपने को कहता है, उसका चचेरा भाई है, यहाँ के नौजवानों को पैसा पर खरीदा। खलको तक में नरपुर में 30,000 40,000, जो गांव का सबसे मजबूत आदमी था, उसको माला देके भी माला पहना। और हमारे ही आदमी क्या खाना रख दिया गोपुर में। तो जब आप कांटा बोएंगे तो फूल के कैसे उम्मीद करेंगे? हम अपनी बात बताते हैं। रामाश्रय बाबू को टिकट नहीं मिला, यहाँ के सबसे मजबूत आदमी माने जाते थे तिलक साहब, उनके यहाँ हमारा ऑफिस था। जो रामाश्रय बाबू के समर्थकों ने हमारा झंडा नोच दिया, ऑफिस से सारा बर्तन फेंक दिया, हमको कपूराबाद में दफ्तर नहीं मिला। ये था मखदूमपुर। अब बच्चा बाबू बोलिए कितना विरोध करते थे। तो ये मखदूमपुर था।
आग था मखदूमपुर, इसकी ओर देखे तो जल जाए। लेकिन एक नौजवान, 10 नौजवान एक नामर्द को कहने पर, नामर्द मैं ऐसे गुस्सा में नहीं बोल रहा हूँ, जो बेटी ले गया वह न नर है न नारी है। हम जब कह रहे हैं कि नर है न नारी है तो हम इसको रेकॉर्ड बता रहे हैं। और वो आदमी यहाँ का नेता हो गया, वो मुखिया नहीं, मुखिया पति था, और वो लुंगी पहन के, साड़ी पहन करके बोलने लगता, और वो वहाँ पर राजनीति करता है। तो विजय चौधरी जी ने हमको फोन किया। हम कहे विजय चौधरी जी, जब हम प्रेसिडेंट थे, हमारे बैठे हुए अरविंद जी, और हमारा बेटा कहा कि अंदर चलिए अंदर, तो विजय चौधरी ने कहा कि हमको उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं। और वो विजय चौधरी को यहाँ के जो मुन्ना बादशाह थे, जिसमें विमल जी भी थे, ये सारे लोगों ने आधा औरत विजय चौधरी। विजय चौधरी से कोई पूछे कि आपकी जाति क्या है, बता सकते हैं क्या? डेफिनेटली विजय चौधरी नाम है भूमिहार। विजय चौधरी भूमिहार नहीं है। सारे बिहार के भूमिहार उनको भूमिहार मान सकते थे। सुनिए, राशि को भी बता रहे, मखदूमपुर को छोड़ के, लेकिन बिहार का कोई भूमिहार विजय चौधरी को भूमिहार नहीं मानता। मखदूमपुर के एक दर्जन नौजवानों को, तो आपने क्या किया? 1700 वोट से चंद्रवंशी जीत गया। यदि चंद्रवंशी नहीं जीता होता तो नीतीश कुमार को यह हिम्मत नहीं होती कि वो अबरी वर्मा को देते। वो पूरी तरह से हमारे स्व को, हमारे स्वाभिमान को चुनौती दिया है। और मैं जब तक जिंदा हूं, नीतीश कुमार की एक चुनौती हमको स्वीकार है और वो मान वर्मन नहीं करते। 30,000 से ज्यादा वोटों से कृष्णनंदन वर्मा चुनाव हारेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ से रामाशय सिंह का कोई पंचायत चला गया, उनके दामाद और बेटा हुए क्या? हमारा दामाद और बेटा कोई हुआ क्या? तो जीतन मांझी अपने हो गए बाहर से आके। वो क्या समझते हैं कि हम लोग उनका रैयत है? वो रैयत है कि जिसको नौकरी बना देंगे और मानेंगे। हमको जीतन मांझी जी ने फोन किया, तो मैंने कहा कि जीतन मांझी जी, आप ये बताइए, या चोर डकैत लुटेरा का बाल बच्चा को टिकट दिया नहीं? आपने अपने बेटा को राजद से बनाया, अपने दामाद को यहाँ से बनाना चाहते हैं, अपने बीवी को 12 चक्र से बनाना चाहते हैं, अपने ईमानदार से बनना चाहते हैं। तो क्या हम लोग की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है? हमारा विरोध आपसे नहीं है। इन बाभन का एक एक वोट जज उनके पक्ष में जो जाएगा, वो बाभन के जड़ में माथा डालने का काम करेगा। हमने 12 सेनानी सहित 1 दर्जन नरसंहारों का दंश भेद करके, हजारों प्राणों की आहुति दे करके नीतीश कुमार को सत्ता की गद्दी पर बिठाया। और उस सत्ता का इस्तेमाल उन्होंने हमारे जड़ों को काटने के लिए किया। जो हमारी बुनियाद थी, हमारे 10-12 मुखिया होते थे मखदूमपुर, हमारा प्रमुख होता था, वो सबसे पहले पंचायत का आरक्षण लागू किया। और इस समय मुख्यमंत्री हुए, जिनके लिए आरक्षण लागू किया, वो सारे के सारे लोग लालू यादव को। आप उनके लिए करिए, हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन आपको उनको करने से ज्यादा उद्देश्य था हमको समाप्त करना। और इस बार यदि नीतीश कुमार आए, जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो दराज 20 सीट पर बच्चा बाबू सिमटने वाले हैं बिहार में, और हमारा एक प्रयास होगा। मैं बताता हूं जहानाबाद का। जहानाबाद में अरवल में जीतने की कोई संभावना नहीं।
पुरखा में राजद जीतेगा, जहानाबाद में जीतने का कोई संभावना नहीं। मखदूमपुर में भी हम लोग मांझी को धूल चटावेंगे, और घोसी में किसी को गलतफहमी नहीं हो, घोसी में भी जदयू का उम्मीदवार नहीं जीतने वाला। इस बार का जो वोट होगा वो जाति पर और पार्टी पर नहीं, नीतीश कुमार के विरोध के नाम पर होगा। एक एक वोट जो नीतीश या उसके कैंडिडेट को आप देते हैं तो पटना में जाकर क्या करेगा, वो नीतीश के हाथों को मजबूत करेगा। और 20 सीट को आ जाता है। आप देखिए 6 सीट की हमने बात कर दी, विक्रम इनका नहीं जीतने जा रहा। पालीगंज में इनकी विजिट भाषा है, राम लखन यादव का पोता नहीं जीतेगा। ओबरा नहीं जीतेगा, ओबरा में करने को जा रहा, ओबरा नहीं जीतेगा। बगल में बेलागंज नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा। बोधगया नहीं जीतेगा। घाटी में विनोद यादव नहीं जीतेगा। और नवादा में 3 सीट मिला है, कौशल यादव पति पत्नी दोनों हारे। उत्तर बिहार में 4 सीट इन्होंने दिया है, चारों हारे। कैमूर में चारों हारेगा। कराहगढ़ जो सबसे इनका आबादी का जगह है, जहाँ कुर्मी की सबसे बड़ी आबादी है, जहाँ वशिष्ठ है, वहाँ गिरीश नारायण मिश्रा के बेटे का जो विजय है वो दीवारों पर दिखा हुआ। तो एक हौसला इस कौम का, इस समाज का हौसला बुलंद नहीं होगा। मेरा उम्र 70 साल है और मैंने दर्जनों पराजय के दंश को झेला है, लेकिन अभी भी खून में गर्मी है। आज के नौजवान चंद्रवंशी को माला पहनाने चल जाते हैं। आप जाते हैं तो सोचते हैं कि आपको समाज में तो इस लायक बनाया, या पैंट और कमीज पहन करके मखदूमपुर में कोयली में बैठे हुए हैं। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो आगे आने वाला जो हमारा जनरेशन होगा, जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ सृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। हमें अपने आगे आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना है। वो मान सम्मान के साथ वो अपनी जिंदगी बसर करेंगे कि नहीं, उनके इज्जत आबरू महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा कि नहीं, ये बात हमें विचार करना है। और हम समझते हैं कि इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जो है जीतन मांझी हो चाहे दूसरे हो, जो नीतीश के समर्थक हैं उनको हराना है। अब आगे क्या फैसला आप लोग जैसा करेंगे उसके अनुसार हम समझते हैं कि एक बार और बैठना चाहिए। और देखिए हम आए हैं लखन बाबू, बगल में शत्रुघ्न बाबू, और ऐसे तमाम लोग हैं जो हमारे जनरेशन के, जिसको आप लोगों ने नहीं बुलाया है, लेकिन उस सब के सब यहाँ बैठे हुए। इसीलिए अपने अंदर के आग को, अपने अंदर का जो स्वाभिमान है उसको बचा करके रखिए, इस आग को जलाए रहिए। अब एक बात स्पष्ट है कि हमने किसी को हराने का, लालू यादव को हराने के नाम नीतीश कुमार ने और भाजपा ने वोट दिया, लेकिन आप देखिए 1.5% आबादी कुर्मी की बिहार में 17 सीट कुर्मी को दिया, 2 से 2.5% आबादी कुशवाहा की है, उसको 19 सीट दिया। ऊंची जाति की आबादी 25%, उसको मात्र 19 सीट दी। और राजद को कितना दिया? 20%। जब नीतीश कुमार और भाजपा को 20 सीट दिया, नीतीश कुमार यादव को, और भाजपा ने अलग दिया, तो जब इनको भाजपा को राजद को टिकट दे रहे हैं, राम लखन यादव का पोता, बिहार में 3 नेता हुए यादवों के, एक राम लखन सिंह यादव, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय, और तीसरा मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। आज 2 राजद के लोग दरोगा प्रसाद राय का बेटा लालू यादव का समधी, वो राजद में था, उसको नीतीश कुमार ने टिकट दिया। गाय घाट से महेश्वर यादव को टिकट दिया।
आप फिर देखेंगे पालीगंज में यादव का रामलखन यादव के पोता को दिया, तो हमने कोई ठिका रखा है कि किसको देंगे? हम किसी को वोट देंगे नीतीश कुमार के जड़ में जो पत्ता डालेगा, जो उसको जड़ को खोखला करेगा, उसको हम वोट देंगे। ये फैसला आपको करना है और बिना शर्त वोट नहीं हमको, हमें कहीं न कहीं बात करनी होगी। अभी जो राजद का उम्मीदवार है सतीश दास, कल रात हमको फोन किया था और हमारी बात लंबी हुई। अरविंद यादव शिकायत विभाग के बात कर रहे थे, कोई बात की बातें नहीं सार्वजनिक। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग को भीतरवादी को वोट नहीं, हम आपको वोट दे सकते हैं, लेकिन जयपुर में जब बिहार और यादव का झगड़ा होगा आप क्या करिएगा? ये आश्वासन को देना होगा। हमारे लाइन के पूरा लोग बसे हुए, वहाँ आपके जाति के लोग IPS में है, हीरा में, भगवानपुर में, वहाँ झगड़ा होगा तो आपका क्या रोल होगा? ये आश्वासन तो आपको देना होगा। बिना शर्त के वोट हम देंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमको सामाजिक स्तर पर हमारी वो दमनता आज नहीं है जो आज के 20 साल पहले, तो समाज के किसी वर्ग को तो अपने साथ रखना हो। एक समय था कि बिहार भर के प्रसाद राम विलास को भगवान मानते हैं, धरती टूटे आसमान राम विलास पास, ये कहते थे। और उस समय भी पूरा बगदुलपुर का जो विशाख कम्युनिटी था वो बिहारों के साथ खड़ा था। प्रभात नगर का पासवान गलत काम भैंस के साथ किया था, हमने कंप्रोमाइज करवाया और कहा कि आप बराबर पहाड़ के इलाके में कोयली और यादव से घिरे हुए, तो पासवानों से समझौता करिए। और वहाँ का मिथिलेश राय क्योंकि भूमिहार से कम नहीं चल रहा था मजबूत, और दास जो MLA हुआ उसको सिरोही का आशीर्वाद प्राप्त था। जितना हरिजनों को पाइप मिलता था बिना पैसा के, वो बाजार में बेच करके कई लाख 50 लाख से ज़्यादा पैसा था। तब मैंने मिथिलेश राय को खड़ा करवाया और उसमें बंटवारा किया। मिथिलेश राय इसलिए भी माना गया, हुआ भूमिहारों के साथ रहा। तो कहीं तो आप यादव के हाथ मिलाइए, पासवान से मिलाइए, किसी से मिलवाना होगा। कुशवाहा कभी आपको साथ नहीं दे, वहाँ कभी साथ नहीं दे सकता, और मोटा मोटी वही हालत बन जा सकती। लेकिन आज की प्राथमिकता है नीतीश कुमार को हराना, अगल बगल एक बैठक को होता क्या है, मखदूमपुर सब के लिए बराबर दूरी पर यहाँ बैठक किए हैं। कनौली को ऐसे तो नहीं आएंगे जो कनौली का आया हुआ, पटियाला में रखेंगे तो माता के लोग नहीं जाएंगे। तो सब ऐसे तरीके मखदूमपुर में आप जगह होती है जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो, मैं तो बेहतर करा दे सकता हूँ। खासतौर पर जयपुर में और ये निर्णय के सब लोग पक्ष में है कि हम लोग नीतीश समर्थित पार्टी और परिवार को हराना है एकदम। इसके विरोध में कोई है, मांझी के पक्ष में कोई है तो बोले, एक आदमी भी नहीं है। तो मांझी को हराना है और इसको वोट देना है, एक पैसा और।
बहुत ज़्यादा बैठक तो बहुत मुश्किल है। एक ही बैठक कर दिया मैंने काम नहीं आ रहा है। बैठक जाने करिए ना तो शेर का सवारी कर जहाँ करिए तय करिए, लेकिन एक ही बैठक। हाँ, शेर घोषणा हो जाना चाहिए। 20-22 के आसपास। 20 के बाद में 30 के पहले। तो आप लोग इसको मेरी बाबू की जयंती है, एक चीज हम और निवेदन करना चाहते हैं। कोरोना को देखते हुए बड़ी बैठक नहीं हो सकती। सरदार पटेल की जयंती हर गांव में मनाई जाती है। डॉक्टर कृष्ण सिंह की जयंती आप अपने अपने गांव में, रामपुर में, पलिया में, बरौआ में, हर गांव में श्री बाबू की जयंती मनाए। कोशिश करिए श्री बाबू का फोटो उपलब्ध हो जाए। आज बिहार में जो हमारा घाट था, जो हमारा सभा था, वो डॉक्टर सिंह, लेकिन हमको जिनका हम पर एहसास था उन्हीं को हम भूलते हैं, तो हम कमजोर होते हैं। तो डॉक्टर सिंह की जयंती आप 5 आदमी रहिए, 10 आदमी रहिए, एक मूर्ति रखिए, उसको 2 फूल चढ़ाइए, एक अगरबत्ती चढ़ाइए, इतना तो बड़ी अपना दिया भी सब लोग होते हैं। इनको भी रख सकते हैं, आप श्री बाबू को मनाते हैं। यहाँ वहाँ अभी बोलिए आने बाद जा रहे तो रहेंगे सब। अरे तुम लोग पर जगह खोलेंगे, आपको कोरोना है। के कृपा राजीव हमारा अंदर बाहर सब आपके साथ बता देगा।